देश में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ। एनडीए ने चुनाव जीत लिया। बीजेपी को इस चुनाव में 240 सीटें मिली। ये सीटें 2019 की 303 सीटों के मुकाबले 63 कम हैं। इस बीच राहुल गांधी ने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में राहुल गांधी ने कहा कि अप्रत्याशित चुनाव रिजल्ट के बाद भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी की सरकार को अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। राहुल गांधी ने फाइनेंशियल टाइम्स के दक्षिण एशिया ब्यूरो चीफ जॉन रीड को दिए इंटरव्यू में बताया, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जगह खाली हो गई है। भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव हुआ है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के राजनीतिक विश्लेषकों ने एनडीए गठबंधन की स्थिरता पर सवाल उठाए हैं। विश्लेषकों का मानना है ये एक दशक में सबसे कमजोर लीड है। अब बीजेपी को सत्ता बनाए रखने के लिए छोटे सहयोगी दलों पर निर्भर रहना पड़ेगा। इंडिया ब्लॉक ने 543 में से 234 सीटें जीती, जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 293 सीटें जीती। माना जा रहा है राहुल को नई संसद में विपक्ष का नेता बनाया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा, संख्या इतनी कम है कि स्थिति बहुत नाजुक है। छोटी सी गड़बड़ी सरकार को गिरा सकती है। बस किसी एक सहयोगी को दूसरी तरफ मुड़ना है। राहुल गांधी ने दावा किया कि पीएम नरेंद्र मोदी के खेमे में बहुत असंतोष है और उनके यहाँ ऐसे लोग हैं जो हमारे संपर्क में हैं। हालांकि उन्होंने इसके बारे में विस्तार से बात करने से मना कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने धार्मिक तनाव का फायदा उठाने की कोशिश की। भारत के बड़े मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग को उन्होंने घुसपैठिए कहा। राहुल ने आरोप लगाया कि पीएम नरेंद्र मोदी बार बार कहते रहे कि कांग्रेस निचली जाति के हिंदुओं के लिए निर्धारित रोजगार और अन्य आरक्षण को खत्म कर देगी। राहुल गांधी ने आगे कहा, उन्हें लगा कि वो नफरत फैला सकते हैं, गुस्सा फैला सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन भारत के लोगों ने इस चुनाव में से खारिज कर दिया है। यही कारण है कि एनडीए गठबंधन संघर्ष करेगा, क्योंकि 2014 और 2019 में पीएम मोदी के लिए जिस चीज ने काम किया वो अब काम नहीं कर रहा है। राहुल ने यह भी दावा किया कि निष्पक्ष परिस्थितियों में विपक्षी इंडिया गठबंधन ने बिना किसी शक के बहुमत हासिल कर लिया होता, लेकिन उन्होंने वोटिंग से पहले 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया, कांग्रेस के कुछ बैंक खातों को फ्रीज कर दिया। उन्होंने कहा, हमने अपने हाथ पीछे बांधकर लड़ाई लड़ी। भारतीय लोग, गरीब लोग ठीक से जानते थे कि उन्हें क्या करना है। न्यायिक प्रणाली, मीडिया, संस्थागत ढांचा सब विपक्ष के लिए बंद थे और इसलिए हमने फैसला किया हमें सचमुच शारीरिक रूप से ऐसा करना होगा। इस चुनाव में सफल होने वाले बहुत से विचार भारत जोड़ो यात्रा से आए थे। वो हमसे नहीं बल्कि भारत के लोगों से आए थे। पीएम मोदी का विचार और उनकी छवि खत्म हो चुकी है। जिस पार्टी ने पिछले 10 साल अयोध्या के बारे में बात करने में बिताया, उसका अयोध्या में सफाया हो गया है। उनका कहना है कि असल में जो हुआ वो ये है कि बीजेपी की मूल संरचना, धार्मिक घृणा पैदा करने का विचार ध्वस्त हुआ है। इस खबर में इतना ही। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी हरीश। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।